हेलो बच्चों, आप सभी बच्चों का हमारे चैनल पर स्वागत है और हम आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं जे एडवांस 2020 का वेक्टर चैप्टर का क्वेश्चन, जो कि पेपर फर्स्ट में पूछा गया था, जो 27 सितंबर को हुआ था 2020 में। और ये वेक्टर का क्वेश्चन है। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। आइए देखते हैं। न्यूमेरिकल बेस्ड, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू का क्वेश्चन होता है। अलग अलग सेक्शन होते हैं, कोई ऑब्जेक्टिव होता है, तो उसी में एक सेक्शन है न्यूमेरिकल वैल्यू। तो चलिए अब देखेंगे इसकी वैल्यू बतानी क्या हो। सबसे पहले आपको आइडिया कैसे आएगा, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा, इसको देखना है। एक्सप्रेशन थोड़ा जे एडवांस में ऐसे लिखे होते हैं कि देखकर आपको ऐसा लगता है मैं इसको नहीं कर सकता हूं, जबकि आप देखेंगे क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इजी है। देखो बेटा, हमें ये दिया हुआ है ट्राइंगल PQR। ट्राइंगल PQR का मतलब है त्रिभुज PQR। तो हमने एक ट्राइंगल बना दिया, ठीक है। कैसे मेरे माइंड में आइडिया आ रहा है ये भी हम सब समझाएंगे। PQR ये हमारा ट्राइंगल है। QR वेक्टर दिया हुआ है स्मॉल a वेक्टर, और आपको दिया हुआ है RP वेक्टर दिया स्मॉल b वेक्टर, और आपके सामने PQ वेक्टर दिया है स्मॉल c वेक्टर। इसमें मॉडुलस ऑफ ए, ये राइट हैंड साइड तो बहुत इजी हो गया। राइट हैंड साइड क्या होगा, बहुत आसानी से देख सकते हो, 3/, कैसे, मॉडुलस ऑफ ए 3 है और मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी, यानी दोनों का समेशन यहां 3 रखोगे 4 रखोगे 7 हो जाएगा। चलिए ठीक है। अब ये हमारा एक्सप्रेशन है, हमें ये निकालना है। देखो मेरे माइंड में आइडिया कैसे आ रहा है। देखो बेटा, कहीं पर भी आपको a क्रॉस b पूछ रहा है तो ये तो मॉड ए मॉड बी साइन थीटा है, तो साइन थीटा आ जाए। ये एक रिलेशन हमारे सामने a क्रॉस b का मॉड का होल स्क्वायर प्लस a डॉट b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ a का स्क्वायर मॉडुलस ऑफ b का स्क्वायर, ये भी है। चलो ठीक है, लेकिन ये निकालना है तो ये दोनों तो मालूम है, ये किसी तरह से पता चल जाए। तो ये माइंड में आइडिया इसलिए आया क्योंकि ये जो गिवन है ना, यहां से अगर हम c को a और b के टर्म में कर रख दें, जैसे मान लीजिए c लिखा हुआ है और सपोज यहां पे लिखा हुआ a प्लस 2b, सपोज दैट, या a प्लस 3b। अगर यहां से किसी तरह से a और b के टर्म में आ जाएगा वैल्यू c की, तो जब उसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको a डॉट b का टर्म दिखेगा, और जहां भी आपको a डॉट b यहां से कैलकुलेट होगा, इसमें पुट करना, a क्रॉस b का मॉड आ जाएगा। यानी यहां पर जो आइडिया है, लेकिन सर यहां पर जो c है बेटा, ये देखो आपको a क्रॉस b चाहिए, ये दोनों मालूम है, a डॉट बी निकालना, लेकिन ये c को हटा दीजिए। जहां जहां c दिख रहा है उसको हटा दीजिए। कैसे हटाओगे, क्योंकि आपको मालूम है तीनों वेक्टर का समेशन 0 होता है। ट्राइंगल में जो ये चल रहा है इस तरह से तो इनका समेशन 0। तो यहां से हम c वेक्टर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, -a माइनस b, और इस c को यहां पर पुट करेंगे। अब देखिए कितना गजब का क्वेश्चन हो गया। a डॉट c की जगह रखेंगे -a माइनस b। देखो आइडिया बना कि नहीं बना, देखो a और b के टर्म में बना दिया। ये कंफर्म है, अगर a और b का टर्म कहीं भी होगा तो उसमें आपका जो भी बचेगा वो निकल आएगा। एक a डॉट b का टर्म फंसेगा, वो हम जो है उसी को तो निकालना है हमें, वो यहां से कैलकुलेट। आप देखो a के साथ डॉट करो, मॉड a स्क्वायर, a डॉट b फंसेगा, और बाकी सब हमारा a डॉट b ही हमें जरूरत है, और a डॉट b का ही हमें इंतजार है। यहां पर पुट करेंगे और ये दोनों मालूम है, तो ये आपका निकल आएगा। तो यहां पर c की वैल्यू निकालोगे, -a वेक्टर -b वेक्टर उधर चला गया। समझ रहे हो बेटा, मैंने क्या कहा, आइडिया कैसे आया। मुझे मालूम है कि हमें a और b दिया है, तो इसे यहां से हम c हटा दे रहे हैं। तो c की वैल्यू कैसे हटाएंगे, क्योंकि ये रिलेशन आपको मालूम होना चाहिए, ट्राइंगल में तीनों वेक्टर का समेशन 0 होता है। तो c की वैल्यू यहां पर पुट कर दी, और यहां पर भी पुट करेंगे -a माइनस का b, और यहां से डॉट कितना होगा बेटा, a वेक्टर माइनस b वेक्टर। एक काम करते हैं, ऊपर से माइनस और नीचे से माइनस गायब कर देंगे, तो a डॉट, इसको लिखेंगे a वेक्टर, ये -2b माइनस बाहर आएगा तो प्लस का 2b वेक्टर, और डिवाइडेड बाय कितना होगा, a वेक्टर प्लस b वेक्टर डॉट a वेक्टर माइनस b वेक्टर। देखो कितना इजी हो गया, 3/7। तो यहां से आप कह सकते हैं, यहां से आप क्या कह सकते हैं, a डॉट a, यानी a डॉट a का a के साथ डॉट करोगे, और किसी भी वेक्टर का खुद के साथ डॉट क्या होता है, मॉड a स्क्वायर। तो यहां से कहा जा सकता है कि ये हमारा बन गया मॉड a स्क्वायर प्लस, देखो अब a डॉट b, अब a डॉट b ही फंसेगा, वही हमें चाहिए, वो रख देंगे यहां पर, निकल आएगा। इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 टाइम्स a डॉट b अपॉन कितना होगा बेटा, इसको लिख सकते हैं मॉड a स्क्वायर माइनस मॉड b स्क्वायर इज इक्वल टू 3/7। ठीक है बेटा, होल स्क्वायर, सॉरी। जब यहां पे कैलकुलेशन करोगे तो 7 इधर आ जाएगा,
मॉड ए की वैल्यू रखोगे, मॉड ए की वैल्यू कितनी 3 का स्क्वायर 9 हो गया, प्लस 2 टाइम्स ए डॉट बी, और यहां से कह सकते हैं इज इक्वल टू, ये मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर घटाओगे, 9 में 16 माइनस होगा, 9 3 का स्क्वायर 9 और माइनस 16 तो माइनस 7 होगा, उधर जाएगा 3 इंटू माइनस 7, ये माइनस 7 से 7 कैंसिल हो गया, यहां से 7 से 7 कैंसिल हो गया, इसके बाद इधर कर देते, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, ये आपका क्या है 9 है, तो इसको लिखेंगे 9 प्लस 2 टाइम्स ए डॉट बी इज इक्वल टू कितना होगा बेटा माइनस का 3, तो यहां से कह सकते हैं 2 टाइम्स ए डॉट बी इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा 9 तो माइनस 3 है, माइनस 9 उधर जाएगा माइनस का 12, तो यहां से कह सकते हैं ए डॉट बी कितना होगा बेटा, ए डॉट बी कितना होगा, यहां से कहोगे ए डॉट बी यहां से माइनस का 6, ये आपका ए डॉट बी हो गया। और अगर ए डॉट बी हो गया तो यहां पर वैल्यू पुट करोगे तो कितना आएगा बेटा, यहां पर माइनस 6 रखोगे, ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर प्लस ए डॉट बी कितना है माइनस 6 का स्क्वायर 36, और यहां पर दोनों के स्क्वायर का मल्टीप्लाई यानी 9 हो जाएगा और ये 16, 16 9 144, तो यहां से कह सकते हैं ए क्रॉस बी का मॉड का स्क्वायर ही पूछ रहा है, इसका स्क्वायर ही पूछ रहा है, तो जिस कारण ये क्या होगा 36 उधर जाएगा, 144 में 36 माइनस होगा, 14 में 6 गया 8, 3 में 3 गया 0, 108, तो यहाँ पर स्क्वायर ही पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर 108।